राजा परवेज़ अशरफ साहब ने और राना सनाउल्लाह साहब ने आपको कौमी असम्बली के आज के इजलास का हाल अहवाल बताया और उन्होंने एक बात यहाँ पर की कि वज़ीर ने कोरम पॉइंट आउट किया और हमने कोरम को बरकरार रखा, यानी हम संजीदा थे। लेकिन जब हमें उनका मकसद पता चल गया कि उन्होंने सिर्फ कौमी असम्बली में वज़रा के एक टोले ने सिर्फ अपोजिशन को गालियाँ देनी है, उनकी क़यादत को गालियाँ देनी है, तो खुर्रम दस्तगीर साहब ने कोरम पॉइंट आउट किया और वो कोरम को बरकरार नहीं रख सके और कौमी असम्बली का इजलास ख़त्म होना पड़ा। आपको यहाँ पर हुकूमत की कानून साजी के हवाले से संजीदगी का अंदाज़ा हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि जिन लोगों के ज़रिए सेनेट इंतखाबात में शफाफियत के हवाले से बिल पेश किया गया, उनका अपना किरदार और माजी आपके सामने है कि कौमी असम्बली के अंदर कोई ऐसी जमात नहीं है जिसका वो हिस्सा नहीं रहे। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उनकी वज़रा की एक लंबी फहरिस्त है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार भी रहे हैं, जिन पर एक पार्टी ने इतना एतमाद किया तो उनको अपना नुमाइंदा वज़ीर आज़म की हैसियत में उन्होंने नामज़द किया, उनके इंतखाबी यहाँ पर इंतखाबात में उनका नाम पेश किया। फिर दूसरे वज़रा जो ताकतवर तरीन वज़ारतों पर रहे, लेकिन उन्होंने शायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जिन्होंने शहीद किया है, उन्होंने यकीनन उनके साथ जुल्म किया, लेकिन उनके आज कास को और मिशन को ज़बह करने वाले अफराद जो यहाँ पर कौमी असम्बली के अंदर आज जिस किस्म के अल्फाज मोहतरमा की पार्टी के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, मुस्लिम लीग के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, जमीयत उलमा के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, ऐसे अफराद जो हर दूसरे और तीसरे साल के बाद अपनी पार्टियाँ तब्दील करते हैं। PDM का इस वक्त जो नज़रिया है, जो कौम के अंदर वो फ़िक्र और अकीदे को उजागर कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस किस्म के इंतखाबात कि जिसके नतीजे में 2018 के इंतखाबात के नतीजे में जो असम्बली वजूद में आई, हम इसको तस्लीम नहीं करते। ये जबर की बुनियाद पर है, ये धांधली की बुनियाद पर है, ये जाली असम्बली है, इसका वज़ीर आज़म जाली है। हम हर फोरम पर इस हुकूमत को एक्सपोज करेंगे और आज इन्होंने खुद अपने आप को एक्सपोज किया कि जब उन्होंने कोरम पॉइंट आउट किया तो अपोजिशन ने संजीदगी का मुजाहरा करते हुए कोरम को बरकरार रखा, और जो अपोजिशन ने कोरम पॉइंट आउट किया तो वो कोरम को बरकरार नहीं रख सके। लिहाजा कौम बाखबर है, कौम जानती है, और आपको अंदाज़ा होगा कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर साहब आज 10-10 मिनट के लिए इजलास को मुअत्तल करते और अपने दफ्तर में जाते। हमें बताया जाए कि डिप्टी स्पीकर साहब किस डिक्टेशन के लिए अपने दफ्तर में जाते थे और फिर आकर वहाँ पर फ्लोर के ऊपर जो तमाशा बनता था उसका पसे पर्दा किरदार कौन है। हमें मजबूर न किया जाए कि हम उन किरदार के नाम यहाँ पर लें और कौन लोग ये असम्बली चला रहे हैं, हम उनको वाज़ेह करेंगे। अगर हमारी इज़्ज़तों को, हमारी क़यादत की इज़्ज़तों को उछाला जाएगा, अगर हमारे अवाम के अंदर जिस किस्म की आजकल सूरत हाल है माशी, कभी तेल महंगा कर रहे हैं, कभी बिजली महंगी कर रहे हैं, तालीम का बेड़ा गर्क कर दिया है, हस्पतालों को आपको मालूम है कि वो ठेकों पर दिया जा रहा है। फलाही रियासत का जो तस्वुर मदीना की रियासत ने पेश किया, आज उसके बरखिलाफ जा रहे हैं। अवाम का हक है कि रियासत उनके लिए सेहत का बंदोबस्त करे, रियासत उनके लिए तालीम का बंदोबस्त करे, लेकिन वो हस्पताल जो 70 साल से मुफ्त सेहत दे रहे थे, मुफ्त तालीम जो स्कूल दे रहे थे, वहाँ पर उन्होंने फीसों की भरमार लगा दी है और हस्पतालों को फीसों के ऊपर छोड़ दिया है कि मरीज और हस्पताल खुद अपनी कफालत खुद करें। तो हम समझते हैं कि आज जो PDM की सूरत में आपके सामने यहाँ पर कौमी
की कि मेंबरान खड़े हैं, वो यकसू हैं और यक आवाज़ हैं कि हम इस हुकूमत को इंशाअल्लाह चलने नहीं देंगे। कौमी असम्बली के अंदर भी उनको एक्सपोज करेंगे और बाहर भी। जी ये खबरें गर्दिश कर रही है, बल्कि खबरें गर्दिश क्या कर रही है, बात पर सामने आ रहे हैं कि पीडीएम तकसीम हो चुकी है, पीपल्स पार्टी स्पेस मांग रही है इस मुल्क में सियासत के लिए और नून लीग जो है वो कश्तियाँ जला के मैदान में है। तो ये क्या खिचड़ी पक रही है, आप ये बता दें, आज वाज़ेह कर रहे हैं। नहीं देखें, इसके अंदर वाकई इंतखाबात है या नहीं? देखिए इसमें ये जो आपका क्वेश्चन है, ये मैं समझता हूँ कि राजा साहब की मौजूदगी में आपको जो है वो रेज करना चाहिए था। पीपल्स पार्टी से मुतल्लक हम कोई बात जो है वो करने की पोजीशन में नहीं है। जहाँ तक पीडीएम के तकसीम होने की बात है, तो पीडीएम जो है वो बिल्कुल मुतहद है। हम सब का ये रिजॉल्व है कि हमने इसको मुतहद रखना है। बाकी जहाँ तक इस्तीफों का मामला है, तो पीएमएलएन का ये फैसला है कि हमें इस असम्बली से, जिसे अभी राजा साहब ने कहा कि ये अब मजाक बन गई है, तो इस मजाक का हमें हिस्सा जो है वो नहीं रहना चाहिए। लेकिन हम इस बात के ऊपर बिलीव करते हैं कि पीडीएम के तमाम फैसले जो है वो अक्सरियत राय या कंसेंसस के साथ जो है वो होने चाहिए। और हम आज भी ये कोशिश करेंगे, अपना मौक़िफ़ जो है वो रखेंगे और हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कन्विंस करने की पीपल्स पार्टी को, और पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, उसके ऊपर भी गौर करेंगे। और फिर पीडीएम का